उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और भीम नगरी आयोजन समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीएस धर्मेश शनिवार को सर्किट हाउस में भीम नगरी कार्यों की समीक्षा बैठक की। अंबेडकर जयंती के आयोजन में अब 10 दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन आयोजन क्षेत्र के ही विकास कार्य अभी तक विभागों द्वारा नहीं करवाए गए हैं। बता दें कि भीम नगरी रहे जयंती समारोह आयोजन रामलीला मैदान में होने जा रहा है। इसी के अंतर्गत अंबेडकर पार्क भी इस आयोजन क्षेत्र में शामिल है, लेकिन हर बार की तरह पार्क में कोई निर्माण और विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। पार्क में लगे पेड़ पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं। पार्क में लगे फव्वारे बीते कई सालों से बंद पड़े हैं, जो अब टूटने की स्थिति में है। इसके अलावा पार्क में लगभग 20 फीट का गड्ढा है जो खुला पड़ा है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। समारोह में लगभग हजारों की तादाद में लोग भीम नगरी आयोजन को देखने अलग प्रांत व शहरों से आते हैं और पार्क में भी जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर समय रहते उस मेन हॉल को बंद नहीं करवाया जाता है तो कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। 70 के दशक में इसकी नींव रखी गई। जो आज के बुजुर्ग हैं उनके अथक संघर्षों से इसका नींव रखी गई और उसके बाद से ही निरंतर इस पार्क में सर्व समाज के लोग सुबह और शाम को घूमने के लिए आया करते थे। और यहीं पर ही बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में 2007 से 12 के बीच में तकरीबन 5 करोड़ से इसके विकास हुए, लेकिन उसके बाद से आज इस बात को कम से कम 9-10 साल हो गए, अभी तक यहाँ किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यह अम्बेडकर पार्क 3 विभागों के अंतर्गत आता है। इसमें नगर निगम, उद्यान विभाग और आगरा विकास प्राधिकरण काम करता है। उद्यान विभाग यहाँ के पेड़ पौधों को देखता है, नगर निगम यहाँ की साफ़ सफाई करता है और आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ की लाइटिंग और फव्वारों को देखते हैं। फव्वारों के काम लगभग 7-8 साल से बेकार पड़े हुए हैं। फव्वारों का कॉरिडोर भी ख़राब पड़ा हुआ है। कई बार उन लोगों पे हमने प्रार्थना पत्र दिए, चाहे वो सचिव हों, उपाध्यक्ष हों, जिलाधिकारी महोदय हों या संबंधित या सक्षम अधिकारी हों, सभी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। मेरा कहना ये है कि 2021 के अंतर्गत जो भीम नगरी सजेगी अंबेडकर पार्क बिजलीघर के पास रामलीला मैदान में, और बाबा साहब का जो बड़े उल्लास से मेला लगता है बिजलीघर पार्क के पास, और उसी जगह विकास का कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिजलीघर पार्क के अंदर गड्ढे, फव्वारे और लाइटिंग इत्यादि समस्या हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। और भीमनगरी कमेटी और सामाजिक संगठन जितने भी लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लेकर के लोगों को गलतफहमी दिलाते हैं, उस गलतफहमी को वो खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को क्या समझाएंगे। युवा भीम संगठन के कई पदाधिकारियों ने उद्यान विभाग, AD और नगर निगम से इसके जीर्णोद्धार करने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भीम नगरी रजत समारोह के अभी शेष 10 दिन बाकी रह चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इस भीम नगरी के लिए कोई भी कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं बिजलीघर स्थित अम्बेडकर पार्क में। हम आपको इस समय अम्बेडकर पार्क की वो बदहाली दिखाएंगे जो कि आज तक किसी भी सत्ता के रूढ़धारी नेता ने नहीं की है। आपको बता दें कि इस वर्ष अम्बेडकर नगरी के बाद जो भीम नगरी सजेगी 14 अप्रैल के बाद, वो रामलीला मैदान में सजनी जा रही है। उस रामलीला मैदान के अंतर्गत ये अम्बेडकर पार्क भी आता है। जब ये अम्बेडकर पार्क उसके बीच में आता है तो क्यों ना इस अम्बेडकर पार्क की भी बदहाली को बदलना जरूरी था, लेकिन फिर भी बावजूद उसके यहाँ के किसी भी सत्ताधारी नेता ने ये नहीं तक सोचा कि इस अम्बेडकर पार्क की बदहाली को बदला जाए। क्योंकि इस अम्बेडकर पार्क के अंदर ना तो लाइटिंग की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर ये उद्यान विभाग की तरफ से पेड़ पौधे हैं, वो भी सूखे हुए पड़े हुए हैं। आगरा महापौर की तरफ से यहाँ पर एक बीजक लगाया गया है नव निर्माण के लिए, वो सिर्फ बीजक ही लगाकर रह गए हैं। बावजूद उसके यहाँ पर कोई भी नव निर्माण नहीं किया गया है। अभी तक यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, और क्यों नहीं किया गया है ये तो सिर्फ सत्ता के रूढ़धारी नेता ही जाने। मैं अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ दर्पण न्यूज के लिए सोनू कश्यप, आगरा।